हॉन्टेड ट्रेन। मैं अपने घर पे ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। करीब रात के 10 बज रहे थे। मुझे एक कॉल आया। वो कॉल मेरी फ्रेंड वेल्टा का था। उसने बोला हम एक ट्रेन में चलते हैं, वहाँ हमें कहीं जाना है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ तुम्हें भी ले जाऊँ। मुझे ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। मैंने बोला तुम्हारे पास टिकट तो है ना? उसने बोला मेरे पास है। फिर उसके बाद एक और चीज़ बोली मैंने, माइक, जॉन और बाकी दोस्तों को भी ले आना। उसने हाँ बोल दिया और वो बाकी दोस्तों को भी ले आई। और हम लोगों ने वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे आ गए थे। वो ट्रेन की टिकट रात के 12:30 बजे तक वो ट्रेन आएगी, तो हम लोग 12:30 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। थोड़ी देर में ही ट्रेन आ गई और फिर उसके बाद हमें वो ट्रेन नॉर्मल लग रही थी। हम उसके अंदर भी गए, हमने बहुत मज़े करे। रात के 12:30 बज रहे थे, इसलिए सोचा कि चलो सो जाते हैं। मगर मैं जब बात कर ही रहा था उनसे, तो राइक्स ने एक चीज़ नोटिस की। उसने बोला कि ये हमारे अलावा इस ट्रेन में कोई है ही नहीं, जबकि ये ऐसी भी ट्रेन नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो, बिल्कुल सस्ती सी ट्रेन है। वेल्टा ने बोला उसका हमें पता नहीं है, तो इसलिए अभी बोलना नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने एक चीज़ सोची कि ड्राइवर से एक बार बात करते हैं। वेल्टा ने बोला कि ये बहुत लंबी हो सकती है और वैसे भी मुझे नींद आ रही है, इसलिए हमारा सही होगा कि हम करें ना वहाँ तक। इसलिए ट्रेन बहुत लंबी बुक करी है मैंने। उसकी बात सुन के हमने बोला ओके। तो फिर उसके बाद हम लोग जब सो रहे थे तो मुझे एक सपना आया, जैसे कि मतलब मैं लेटा हूँ, मेरे पीछे एक लड़की है, पूरे वाइट कपड़े पहन के एक लड़की है। उसकी शक्ल मुझे सही से दिख नहीं रही थी सपने में। उसके बाल बिल्कुल वाइट थे, शक्ल मुझे उसकी दिख नहीं रही थी। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरा सपना है या रियलिटी है, इसलिए मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मगर मैंने एक चीज़ नोटिस की, उसका नीचे के जो पैर थे वो बिल्कुल खून से भरे हुए थे, जैसे किसी ने उसके पैरों पे चाकू मार दिया हो या उसने किसी खून से लथपथ किए हो। ये सोच के मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि नॉर्मली खून से तो ऐसे निकलते हैं नहीं। मुझे डर भी लग रहा था। तो सपने से मैं उठ गया और फिर उसके बाद मैंने अपने पीछे देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि बस ये ऐसे ही वहम, बेकार सी चीज़ हो गई, बस ये सपना ही है, तो इसलिए मैं सो गया था एक और बार फिर से, और मुझे वही डिट्टो सेम सपना आया। ऐसा होता रहा कम से कम 5 बार ऐसा होता रहा। और अगर तुम्हारा रेगुलर 5 बार होते रहे तो सोचो कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। तो जैसा तुम्हारा रिएक्शन होगा डरने वाला, वैसा ही मेरा था। इसलिए 5 बार एक सपना आ ही नहीं सकता जब तक उस चीज़ में कुछ फियर्ड ना हो। तो इसलिए
मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार देख के आता हूँ कि है क्या इस ट्रेन में। मैं जब उठा तो मैंने देखा वेल्टा वहाँ गायब है। यहाँ से मैंने आसपास देखा, वेल्टा कहीं भी नहीं थी। मैंने सोचा कि वॉशरूम गई होगी, तो मैं फिर से सो गया। और फिर मुझे एक चीज़ याद आई कि मुझे तो देखना था ना कि इस ट्रेन में है क्या। मैंने आसपास बहुत ज़्यादा देखा और वो ट्रेन तो लंबी थी, इसलिए मेरे पैरों में दर्द होने लगा, मगर मुझे कुछ मिला नहीं। इसलिए मैं अपने रूम में वापस आ गया। 1 घंटे तक मैंने ढूंढा था उसको और फिर मेरे पैरों में दर्द होने लगा, तो मैं वापस आ गया। मगर मैंने फिर से एक चीज़ नोटिस की, वेल्टा अभी भी नहीं आई थी। मैंने सोचा कि वेल्टा तो वॉशरूम में बहुत देर तक करती है, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया और मैं सो गया। रात के 3:30 बज गए, वेल्टा अभी भी नहीं आई। मैंने राइक्स को बताया, उसने बोला कि वॉशरूम गई होगी। मैंने बोला जब 1 बज रहा था तब भी वेल्टा गायब थी और अभी भी वेल्टा गायब ही है। क्या हो रहा होगा वेल्टा के साथ, ये सोचो तुम। राइक्स उठा, सब हमारे सारे के सारे फ्रेंड्स को हमने उठाया, मगर राइक्स के अलावा कोई नहीं उठ रहा था, तो राइक्स और मैं अकेले गए। तो फिर उसके बाद हम लोग जब गए वहाँ तो हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, जब मतलब कुछ भी नहीं मिला, तो हम लोग आगे गए। गेट नंबर 42 पे कुछ खून की ड्रॉप्स पड़ी हुई थी। हम थोड़ा सा डर गए, क्योंकि खून की ड्रॉप्स एक जगह पे नॉर्मल नहीं हो सकती। एक नॉर्मल सी ट्रेन में, या बोलूँ एक वियर्ड सी ट्रेन में, एक खून की ड्रॉप होना बहुत ज़्यादा वो है नॉर्मल, इसलिए वो ट्रेन वियर्ड है, अजीब सी बिल्कुल। तो मगर एक नॉर्मल ट्रेन में खून की ड्रॉप होना बहुत ज़्यादा वियर्ड है। और इसको एक वियर्ड और एक चीज़ और बनाती है कि इसमें कोई भी इंसान नहीं है हम लोग के अलावा। मुझे पीछे से ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पीछे कोई है, मगर जब मैंने देखा तो राइक्स था, तो राइक्स के पीछे भी यही होने लगा। तो राइक्स ने देखा तो कोई भी नहीं था। राइक्स ने मुझे बताया, उसने बोला तुम वैसे ही डर लग रहा और तुम और डरा रहे हो, मुझे भी हो रहा है, मगर तुम मेरे पीछे हो। तो मगर उसने बोला कि मैं तो तुम्हारे साइड में हूँ। मैंने साइड में देखा तो वो राइक्स था, और जो पीछे था वो कौन था। मैं जल्दी से भागा। गेट नंबर 72 पर हमें वेल्टा दिखी, जो लग रहा था मतलब जैसे वो गेट को खोल के किसी चीज़ को देख रही है। और जब हम लोग उसके पास आ रहे थे वो कूद गई नीचे। मतलब वेल्टा तो ऐसा करने वाली है नहीं, शायद वो किसी के वश में हो। इसलिए वो हमने देखा तो एक बहुत ज़्यादा अजीब सी लड़की, बहुत ज़्यादा अजीब सी लड़की, जो सपने में मुझे दिखी थी, वही लड़की डिट्टो सेम वेल्टा को नीचे फेंक रही है। हमने उसको छुआ, वो गायब हो गई और वेल्टा को ऊपर लिया है हम लोग। वेल्टा वहाँ बाय चांस बची थी, अगर हम लोग वहाँ ना आते तो क्या होता वेल्टा के साथ। तो साइड में राइक्स ने चीज़ नोटिस की कि एक मतलब चीट पर्ची पड़ी है। उसने उठाया उसको और बहुत लंबी थी वो। उसमें जो लिखा था, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात है तकरीबन 100 साल पुरानी। यही ट्रेन में बहुत सारे लोग थे। एक लड़की थी, उसका नाम था मार्च।
वो लड़की को कुछ लोग उसको परेशान करने आए। वो ऐसे मार रहे थे उसको, और उन्हीं लोगों ने जैसे वेल्टा को नीचे गिरा रही थी वैसे ही उसको नीचे गिरा रहे थे। वो बोल रही थी कि मैंने क्या किया, ऐसी चीज़ें, मगर उन्होंने हाथ छोड़ दिया और वो वहीं पे ही मर गई। तो फिर उसके बाद माना जाता है कि सारे के सारे वो जो लोग हैं वो एक तरह से गायब हो गए, बस उन लोगों के अलावा जिन्होंने उसको मारा था। वो जिन्होंने उस लड़की को मारा था, उन लोगों के अलावा सारे के सारे लोग गायब हो गए। माना जाता है कि वो उसकी आत्मा की वजह से सब लोगों को उसने मार दिया, बस जिन्होंने उसको मारा था उसके अलावा, क्योंकि वो एक टाइप के जादूगर थे, इसलिए उन्होंने अपनी करने के लिए कुछ रिचुअल कुछ ऐसा ही कुछ किया, इसलिए उसके पास नहीं आ सकते। हमने डिसाइड किया कि उन लोगों को हम लोग वापस लाएंगे। वो जो उसकी आत्मा थी वो हमें तो दिखी थी, इसलिए हमने उस पर यकीन कर लिया था कि वो उसकी आत्मा इस ट्रेन में है। तो इसलिए हमें ये भी पता चल गया था कि वो जो लोग हैं वो इस ही ट्रेन में कहीं छुपे हुए हैं। तो इसलिए हमने उन लोगों को ढूंढा, बहुत ढूंढा, मगर वो नहीं मिले। मगर वेल्टा ने कुछ लोगों को ढूंढा जो कुछ टाइप की रिचुअल कर रहे थे। तो फिर उसके बाद उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा, मगर उनको पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वो जादूगर थे। वो हमें बार बार दूर फेंक रहे थे, इसलिए वो स्काल्स उठ गया था। वो इतनी देर से हमारा पीछा कर रहा था, हमें पता भी नहीं चला। वो जब हमें पीछे फेंक रहे थे, वो मार रहे थे हमें, तो स्काल्स ने खंबा उठाया और उन सबके सिर पे मार दिया, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और हमने मौका देख के उनको पकड़ लिया। और वो जिससे वो जादू करते थे, एक अजीब सा टोटम, उनसे हमने उसको छीन लिया। और गेस व्हाट कि हमने क्या किया, उस आत्मा को दे दिया हमने उन लड़कों को, और उस आत्मा ने उनको मार दिया। और फिर उसके बाद हम लोग आराम से गए, और इस गेट पे जो गेट था उसके आगे वो रोकने वाली चीज़ थी, मगर उस ड्राइव कोई नहीं कर रहा था। ये तो हमें पता चल गया था कि ये भूतिया ट्रेन है, इसलिए ये तो होना ही था। मगर वो जो आत्मा थी वो हमसे खुश थी, मगर जो उस आत्मा ने जिन लोगों को मारा था उनकी आत्मा हमसे खुश नहीं थी। तो उन आत्माओं ने हमें पकड़ लिया। तो गाइस, ये सिर्फ पार्ट 1 था, पार्ट 2 आएगा कल। और सॉरी गाइस, इस बार मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब रेगुलर वीडियो आएगी पक्का। मैंने बस एक वीक की छुट्टी मारी थी, सॉरी।